हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन सीकर। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं अपनी पूरी जर्नी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 को क्रैक करने की, और वो भी बिना कोचिंग के। और इस एग्ज़ाम में मेरा जोनल रैंक 2 था। तो होप सो आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट की जॉब प्रोफाइल के बारे में। इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 1 लेवल 5 का रिक्रूटमेंट पहली बार डायरेक्टली हुआ था। पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 को काफ़ी साल लग जाते थे टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनने के लिए प्रमोशन के थ्रू। लेकिन इस बार रेलवे ने डायरेक्ट लेवल 5 पोस्ट निकाली, जिसमें आप सीधा इस पोस्ट पर रिक्रूट हो सकते हो। इस पोस्ट में आपको रेलवे के टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। इसमें एक्चुअली रेलवे के सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलेगा, जहां आप मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन ऑपरेशन का पार्ट बन सकते हो। और वर्क प्रोफाइल सिस्टम बेस्ड और फील्ड बेस्ड दोनों होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी अच्छी इस पोस्ट में अच्छी रहती है। इस एग्ज़ाम के अगर नोटिफिकेशन से लेकर के अगर ज्वाइनिंग तक के टेंटेटिव टाइमलाइन को अगर देखें कि कब नोटिफिकेशन आया था, तो नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन मार्च 2024 में आया था। फिर इस का एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में 2024 में। फिर इस रिक्रूटमेंट का रिज़ल्ट आया था मार्च 2025 में। और डीवी और मेडिकल की बात करें तो डीवी मेडिकल अप्रैल में हुआ था, एंड पैनल आने तक में टाइम लग गया था आपका मई। और ज्वाइनिंग टेंटेटिवली अगर बात करें, क्योंकि अभी तक ज्वाइनिंग का डेट हमें भी पता नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि ज्वाइनिंग जुलाई एंड वीक में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक तक में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 1 ईयर का पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल था। अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो इस एग्ज़ाम में सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल स्टैंडर्ड, जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाइड होगा उसके लिए आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर सिर्फ एक ही लेवल का है। यहाँ पे CBT 1 होगा और उसके बाद आपका डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे CBT 2 का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए आप देख सकते हैं कि एज लिमिट जो है 18 से 33 ईयर्स की है, ठीक है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो एज लिमिट है वो 18 से 30 ईयर्स की है। अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पोस्ट की, तो आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी है, जब हमारा रिक्रूटमेंट चल रहा था तो ये काफ़ी डाउट था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रीम है फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसका अगर सब स्ट्रीम भी हो आपके अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो वो भी चलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम है तो उसका सब स्ट्रीम में आप ये, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है इंजीनियरिंग, या फिर आपका अपना बैचलर, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर रखा है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से कर रखा है, ठीक है। तो भी आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए। आपके जो भी क्वालिफिकेशन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बेसिक स्ट्रीम होनी चाहिए। फिर उसके बाद 3 ईयर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी अगर है इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ अबव स्ट्रीम्स जो कि ऊपर दिया हुआ है, तो भी आप एलिजिबल हो। अब हम देखते हैं कि इस रिक्रूटमेंट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पैटर्न क्या था और सिलेबस क्या था। तो जो पहला CBT, मतलब इसमें एक ही CBT हुआ था, तो इस CBT में आप देख सकते हैं कि 90 मिनट्स का टोटल ड्यूरेशन था और टोटल क्वेश्चन 100 थे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी था, जो कि आप देख सकते हैं 1/3 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एंड नॉर्मल, क्योंकि ये हमारे समय में 2 शिफ्ट में हुआ था तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ था। सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस में यहाँ पर जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है।
तो अगर आप सब्जेक्ट का ब्रेकअप देखें तो सब्जेक्ट का ब्रेकअप आप देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसका मार्क्स 10 ही रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स का। कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस जो बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वो भी 20 मार्क्स के रहेंगे, और मैथमेटिक्स भी 20 नंबर का रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 35 क्वेश्चंस रहेंगे 35 मार्क्स के। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस दिया हुआ है जिसमें आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इश्यूज, और वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब करंट अफेयर का पार्ट है। तो बेसिकली पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री और आपका करंट अफेयर्स। तो अगर आपका जीएस में उतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है तो आप सिर्फ करंट अफेयर्स को भी देख करके, या फिर कोई एक सब्जेक्ट, अगर आपका पॉलिटी अच्छा है या ज्योग्राफी या हिस्ट्री अच्छा है, कोई एक भी तो चलेगा, तो आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पाओगे। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वही जो बेसिक सा सिलेबस रहता है जनरली हर एग्जाम का, वही यहाँ पर भी है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट एजम्पशन ये भी है, ये पार्ट जो एनालिटिकल रीजनिंग का होता है, ये थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी आप जब मॉक दोगे तो उससे भी आप ये आराम से सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन अगर देखें तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था कि नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज डिवाइसेस है, फिर इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और जो भी शॉर्टकट कीज होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर सिस्टम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बॉडमास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि सिंप्लीफिकेशन का बेसिकली पार्ट होता है, फिर ट्राइंगल्स है, ज्योमेट्री का पार्ट है, पाइथागोरस थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अरिथमेटिक का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। अगर आपका अरिथमेटिक स्ट्रांग नहीं है तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेट, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो सेट्स का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जो कि आप आराम से कवर कर सकते हो। और फिर आपका स्टैटिस्टिक्स है और ये भी काफ़ी सिंपल होता है, अगर 2-3 घंटे अच्छे से अगर आप कोई वन शॉट देख लोगे तो ये भी आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। इस एग्ज़ाम का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। यहाँ पर काफ़ी बच्चों को ये डाउट होता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिलेबस उनको लगता है कि वही ये वाला सिलेबस है, क्योंकि जनरली बच्चे सिलेबस अच्छे से देखते नहीं हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस में फिजिक्स फंडामेंटल्स, यूनिट मेजरमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर आपका हीट एंड टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है जिसमें चार्ज, पोटेंशियल और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी पढ़ना है, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के डिफरेंट कॉम्बिनेशन, कनेक्शन कॉम्बिनेशन जो होते हैं, सीरीज पैरेलल, और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल वाला सारा पार्ट है। और यहाँ पर आपको मैग्नेटिक्स भी पढ़ना है। मैग्नेटिक्स में आपको मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल के बारे में है, और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट वाला भी पार्ट है, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बुलियन अलजेब्रा वाला पार्ट, और जिसमें लैचेस के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट लॉजिक गेट्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स भी है, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक यहाँ पे मेजरिंग सिस्टम्स एंड प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है। फिर सीआरओ है, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप, एलसीडी, एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सिलेबस में काफ़ी कुछ दिया हुआ है जो कि इतना भी देखने में, जितना पढ़ने में टफ लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 10 to 15 डेज अगर दोगे तो ये सिलेबस आराम से कवर हो सकता है। यहाँ पर आपको फोकस करना है कि फिजिक्स फंडामेंटल, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है, फिर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वाला पार्ट और ये मैग्नेटिक्स वाला पार्ट, इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये काफ़ी ईजी है और यहाँ पे क्वेश्चंस ईजी लेवल के रहते हैं, वो थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ज़्यादा उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं रहते। ये आपका थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का क्वेश्चंस इसमें रहता है, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट में, और आपका सीआरओ हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, ये सबसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर आपका ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छा रहेगा तो 35 में से 25 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस आप कर ले जाओगे। बाकी आप बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, ये सब पे भी फोकस करके मार्क्स उठा सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स कितने आए थे। इस एग्ज़ाम में मैंने लगभग टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे 81, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 थे। और आप इसमें देख सकते हैं कि मेरे रॉ मार्क्स आए थे 67, और परसेंटाइल भी काफ़ी अच्छा था। इसमें मैंने जिस आरआरबी से अप्लाई किया था वही आरआरबी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और जोनल रैंक 2 आया था इसमें। अगर इस एग्ज़ाम के मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो B1 रिक्वायर्ड रहता है, जो कि काफ़ी सिंपल रहता है। हमारे समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो लगभग सारे कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन आराम से क्लियर हो गया था।
आप B1 स्टैंडर्ड्स के सारे स्पेसिफिकेशंस को देख करके अपने अपने को आप जज कर सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, और पहले मेडिकल स्टैंडर्ड्स देख करके इस एग्ज़ाम का फॉर्म आप भर सकते हो आराम से। प्रमोशन की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 से आपका प्रमोशन सीनियर टेक्नीशियन पे होता है, जिसका ग्रेड पे लगभग लगभग 4200 है। और इसके बाद आपका प्रमोशन जूनियर इंजीनियर पे होता है, ठीक है, तो उसका भी ग्रेड पे 4200 होता है, ठीक है। तो 2800 ग्रेड पे से आप 4200 ग्रेड पे प्रमोट हो सकते हो, और लगभग लगभग 3 साल में, मैंने जैसे पता किया है, 3 साल के लगभग में आप ग्रेड 1 से सीनियर टेक्नीशियन बन सकते हो। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे होता है 29,200, और डीए यहाँ पर और एचआरए आप देख सकते हैं 53% डीए होता है, और एचआरए 9% लगभग मिलता है। और डिडक्शन होने, सारा डिडक्शन ये सब हो करके आपका जो इन हैंड सैलरी होता है वो लगभग लगभग 52,000 के करीब होता है। और अभी जैसा कि जनवरी से ऐसा माना जा रहा है कि 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा, तो 8 पे कमीशन लागू होने के बाद आप ऐसा लगभग पकड़ सकते हो कि 65,000 के लगभग लगभग आपका इन हैंड सैलरी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का हो जाएगा। इस वीडियो के आखिरी में फाइनल एडवाइस मैं यही देना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके लिए एसएससी थोड़ा टफ है, और जिनका मैथ्स और जीएस वीक है, क्योंकि आपने जैसा सिलेबस में देखा अरिथमेटिक का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं था, और जीएस भी 10 मार्क्स का है, तो वेटेज काफ़ी कम है जीएस का। तो आप इस एग्ज़ाम को फोकस कर सकते हैं अगर आपका जीएस मैथ अगर वीक है तो। और सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम देना है, और उसमें अगर आपने अच्छा कर लिया तो फिर आपका डीवी है, मेडिकल होगा, फिर सिलेक्शन। और इस एग्ज़ाम में टाइपिंग भी नहीं है, और जैसा कि आप देख ही रहे कि लेवल 5 का जॉब है, तो सैलरी काफ़ी अच्छी है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। फोकस करो और फेक मोटिवेशन से बचो, और कोशिश करो कि खुद से ज़्यादा हासिल करने का। ज़्यादा अगर आप खुद से पढ़ोगे, खुद से नोट्स बनाओगे, खुद का स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, तो कोई भी एग्ज़ाम आप आराम से निकाल सकते हो। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपको ग्राइंड करते रहना पड़ेगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा। और ये एक जेन्युइन प्लान बी भी हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक स्टेबल रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की पोस्ट भी सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करियर सिक्योरिटी भी है। तो आप अगर इसका नोटिफिकेशन आता है और इस साल आने ही वाला है, तो इस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हो। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी ऐसा और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और आगे कोई भी ऐसा वीडियो चाहते हो इस एग्ज़ाम के सिलेबस के रिगार्डिंग, स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, या फिर कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप बता सकते हो। मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।